नमस्कार। आज हमारे पास एक सुनने वाले की भेजी हुई कहानी है, एक निजी अनुभव। इसका नाम उन्होंने रखा है द स्पेक्ट्रल पैसेंजर। ये एक रात के बस सफ़र की कहानी है और आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना यादगार या कहें कि डरावना बन गया। तो कहानी है कोई 3 साल पुरानी। सुनाने वाली हैं साक्षी। वो लखनऊ से अपने गाँव जा रही थी। रात की बस थी, कोई 5 घंटे लगते हैं और बस वो कह रही हैं लगभग खाली थी और वो बैठी थी सबसे पीछे वाली सीट पर अकेली। मौसम भी ऐसा था, हल्की बारिश हो रही थी, माहौल थोड़ा सुनसान सा। सफर शुरू हुए घंटा भर ही हुआ होगा शायद। बस एक जगह रुकी और एक औरत चढ़ी। लाल साड़ी पहनी हुई, बाल खुले थे और चेहरे पर घूंघट था। अजीब बात यह हुई कि बस में इतनी सीटें खाली थी, पर वो औरत वाकई ठीक साक्षी के बगल में बैठ गई। यहीं से मतलब साक्षी को थोड़ा अजीब लगना शुरू हुआ। चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। वो औरत एकदम चुप, बिल्कुल हिली डुली नहीं, बस खिड़की से बाहर देखती रही। साक्षी को लगा थोड़ा अजीब तो है, पर सोचा चलो शायद गांव की कोई महिला होंगी, संकोची स्वभाव की। हाँ, यहीं से वो तनाव बिल्ड होना शुरू होता है ना। रात का समय है, साक्षी अकेली है उस सीट पर और ये अजनबी। उनका व्यवहार थोड़ा हटके है, खाली सीट छोड़कर पास बैठना और फिर वो खामोशी। अक्सर होता है कि ऐसी जो अनिश्चितता होती है या कुछ असामान्य सा लगता है, वो मन में एक डर पैदा करने लगता है और वो चुप्पी माहौल को और भारी बना रही होगी यकीनन। हाँ, फिर करीब आधा घंटा और बीता होगा। अचानक एक जोर की आवाज हुई और बस रुक गई। पता चला टायर फट गया। ड्राइवर ने कहा बदलने में टाइम लगेगा। बाहर देखा तो बिल्कुल घना अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा था। साक्षी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, बगल वाली औरत से पूछा, दीदी आप अकेली जा रही हैं क्या? कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं बोली वो। बस धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और साक्षी की तरफ देखा। और साक्षी बताती है कि घूंघट के पीछे चेहरा बिल्कुल सपाट था, सफेद। न आंखें थी, न नाक, न होंठ, बस एक धुंधली सी परछाई जैसा कुछ। और ये देखते ही साक्षी डर के मारे बेहोश हो गई। अब यहां बात वाकई गंभीर हो जाती है। बिल्कुल, ये अनुभव का जैसे क्लाइमैक्स है। चेहरे का ऐसा जिक्र बिना किसी फीचर के, ये अपने आप में बहुत अलौकिक और डरावना है। और डर इतना तेज था, इतना ज्यादा कि शरीर ने रिएक्ट किया, वो बेहोश हो गई। ये दिखाता है कि वो नजारा उनके लिए कितना शॉकिंग रहा होगा, मानसिक रूप से झकझोर देने वाला। हाँ, फिर जब साक्षी की आंख खुली है तो वो अस्पताल में थी। माँ थी पास में, डॉक्टर थे। होश आते ही उन्होंने पूछा उस लाल साड़ी वाली औरत के बारे में, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जब कंडक्टर और ड्राइवर उन्हें देखने पीछे आए तो वो अकेली मिली थी सीट पर, बेहोश। ड्राइवर का भी यही कहना था कि पीछे की सीट पर साक्षी के अलावा कोई चढ़ा ही नहीं था। यहीं पर वो विरोधाभास आता है। हकीकत जो दूसरे बता रहे हैं और साक्षी का अपना अनुभव। इससे एक अहम सवाल उठता है ना, क्या वो सब साक्षी के मन का वहम था, डर की वजह से, या फिर वाकई कुछ ऐसा हुआ था जिसे हम समझ नहीं सकते। और दिलचस्प ये है कि साक्षी आज भी मानती हैं कि वो कोई सपना या वहम नहीं था। यही चीज इस गुत्थी को और उलझा देती है। अक्सर ऐसे ट्रॉमा के बाद याददाश्त और असलियत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सही कहा। इस बात को 3 साल हो गए हैं, लेकिन साक्षी के लिए वो रात जैसे कल की बात है। वो कहती हैं रात में कहीं दूर से भी बस के इंजन की आवाज आती है तो एकदम से सांस तेज हो जाती है। वो लाल साड़ी वाली औरत बिना चेहरे के, वो उनकी यादों में बस गई है। तो इसका मतलब क्या निकालें? शायद यही कि कुछ अनुभव हमें इस तरह जकड़ लेते हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें छोड़ जाती है एक अकेले सफर के साथ, एक रहस्यमयी उपस्थिति के एहसास के साथ, एक बेहद डरावने पल और असलियत पर उठते सवालों के साथ। साक्षी का वो डर, वो भयानक छवि 3 साल बाद भी उतनी ही असली लगती है उन्हें। ये दिखाता है कि कुछ अनुभवों का असर कितना गहरा और लंबा हो सकता है। कहानी के अंत में एक सोच आती है कि शायद वो स्पेक्ट्रल पैसेंजर, वो साया, अब किसी और बस में, किसी और के बगल में बैठ गया हो। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी जिंदगी में भी कुछ यादें, कुछ डर, कुछ अनसुलझे सवाल ऐसे ही किसी अदृश्य यात्री की तरह हमारे साथ चलते रहते हैं, घटना के बहुत बाद भी।